नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त हम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके बीच। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी ने सीटेट ऑफिशियल आंसर की को मैच कर चुका होगा, कई दोस्त आंसर की को मैच करने के बाद सोच रहे होंगे कि हम चैलेंज करें या ना करें। तो आपको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और इक्का दुक्का ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें वो कंफ्यूज्ड हैं। लैंग्वेज पेपर के जो अमर सीट है और आंसर की है उसको मैच नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा एक दो दोस्त ही होंगे, बाकी सारे लोग तो कर चुके होंगे। चूँकि शाम हो रही है और यहाँ रात में आप कहीं ना रात के 12 बजे आप कह सकते हैं सुबह ही आपको आंसर की मिल चुका था, तो किसी दोस्त से भी पूछ के आप कर ही लिए होंगे। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको चैलेंज करना है तो कैसे करें या ना करें, उस पर हम कुछ बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बेसिकली आया हूँ उन दोस्त से मिलने के लिए जिसका रिजल्ट ख़राब हो रहा है। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो रहा है तो मैं आपका दोस्त, मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप परेशान ना हो। एक रिजल्ट आपके ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है, या मैं अपने जीवन में कई बार एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब अच्छा कुछ मिलते मिलते छूट जाता है, नहीं मिल पाता है तो हम निराश ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चीज़ नहीं मिला था, वो इसलिए नहीं मिला था क्योंकि अगर वो मिल जाता तो आज ये बड़ा नहीं मिलता। ऐसा भी होता है। तो कई बार ऊपर वाला आपका इस तरह से परीक्षा लेता है कि तुम ये छोटे मोटे चीज़ में मत जाओ, बड़ा चीज़ तुम्हारे लिए हो सकता है। कई चीज़ है। साथ ही साथ आप एक काम कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ कहाँ कमी रह गई, किस चीज़ में, किस विषय में हम कम पड़ गए, क्या दिक्कत रहा है जिसकी वजह से मेरा मार्क्स घट गया। तो उस चीज़ को पूरा करके आप नेक्स्ट टाइम में बेहतर अंदाज में तैयार होइए। इस बार नौकरी या कोई चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि माँ बाप इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोइएगा, अगर आप परेशान होइएगा, अगर आप डिप्रेशन में जाइएगा तो आपके माँ बाप आपके आंसू नहीं देख सकता, आपकी तकलीफ़ को नहीं देख सकता। तो माँ बाप खुश रहे उसके लिए आप अपने माँ बाप को बताइए कि कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। वो नहीं तो यह कर लेंगे। जीवन में बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड मत रहिए। इससे कहीं ना कहीं आपके माता पिता को भी एक परेशानी होती है कि मेरा बेटा क्या करेगा, ऐसा 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 वैसा। बीपीएससी में अच्छा कर रहा था। हाँ यकीनन बड़ा दुख का पहलू है, दर्द तो होना ही है, सबको होता है, लेकिन उस दर्द को सहना पड़ेगा। और दर्द सहना ही इंसान का काम है, दर्द सहना ही इंसान का काम है। तो आप दर्द को सहिए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, मैं तो बस आपके लिए दुआ करता हूँ कि यदि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से भी आप पीछे जा रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है, तो मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाला से कि यह ऊपर वाला कोई तो कल्याण करने की व्यवस्था लगा दीजिए। चैलेंज जो होगा, मैं तो समझता हूँ कि मेरे अपना जो एक्सपीरियंस कहता है कि सीटेट में हमेशा कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा है कि सीटेट जो मार्क्स तय करती है उस तय मार्क्स से आगे बढ़ जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 150 में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो बोनस मार्क्स मिल जाता है। और साथ में ये होता है कि कुछ ऑप्शंस ही गलत सेट हो जाता है, चैलेंज करने के बाद वो चेंज हो जाता है। अब बात करेंगे हम चैलेंज कैसे करें। तो जब भी आप चैलेंज करना चाहेंगे दोस्त, तो समझ लीजिए कि आप सबसे पहले तो उस क्वेश्चन के आंसर किसी ऑथेंटिक बुक से आप देखिए कि आपको प्रूफ मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको प्रूफ मिल रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर प्रूफ कर पा रहे हैं आप, तो आप चैलेंज करने के लिए सोचें। अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपको केवल डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, जो सीटेट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, ये आंसर जो है गलत है किसी एक नंबर का, और आपके पास रिसोर्सेस नहीं है कि आप उसको प्रूफ कर सके कि ये गलत है और सही आंसर क्या है, तो उस हालत में आप अपने टीचर से मिलिए। जिस टीचर से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास किए होंगे सीटेट के लिए, आप उस टीचर को फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए और कहिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, आप थोड़ा सा उसमें अध्ययन कीजिए। और मैं समझता हूँ कि जिससे भी आप पढ़े होंगे वो टीचर आपके लिए हमेशा डेडिकेशन के साथ खड़े हैं और आपका काम करेंगे। इसलिए आप टीचर्स के संपर्क में ही रहकर आप चैलेंज करें तो बेटर रहेगा। 1000 से डरे नहीं, आप चैलेंज ज़रूर करें। हाँ, एक ही बंदा 10-20 क्वेश्चन में चैलेंज ना करे, बल्कि आप ये कोशिश कीजिए कि हम अगर ज़्यादा क्वेश्चंस में डाउट है तो
सर से बोलेंगे कि सर आप थोड़ा ये क्वेश्चंस देख लीजिए। और कई टीचर्स, मैं समझता हूँ कि आप जब समस्या बताएंगे, जब ऐसे बोलेंगे और वो जब रिसर्च करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और उसको मिलेगा कि यह सही है, मेरा विद्यार्थी जो कह रहा है यह सही है और जो सीटेट कह रहा है यह गलत है, तो वो खुद ब खुद वो पैसा से चैलेंज भी कर देंगे। और इसी तरह से आप चैलेंज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगा और कर दिए, क्योंकि पैडागोजिकल क्वेश्चन में आप जो सोचते हैं और वो जो सोचता है इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। को किसके सोचने का दृष्टिकोण कैसा है वो मायने रखता है। इसलिए आप फैक्चुअल क्वेश्चन में चैलेंज करें, पैडागोजिकल क्वेश्चन से चैलेंज करने से बचें। और अगर चैलेंज करे भी, करवाए भी, तो किसी टीचर्स के माध्यम से ही कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ और बतानी चाहिए आपको। कोई ऐसे दोस्त हैं जो लैंग्वेज पेपर में गलत मैच कर लिया है और लैंग्वेज पेपर में गलत मैच करने के बाद वो परेशान है कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। कैसे? देखो, अगर मान के चलिए कि वो लैंग्वेज पेपर में जाता है तो लैंग्वेज पेपर में क्या होता है दोस्त, लैंग्वेज पेपर में क्या है कि पेपर 1 है, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब होता क्या है कि कोई दोस्त जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, क्या लिया है? हिंदी। और लैंग्वेज 2 में क्या लिया है? इंग्लिश। अब उसको जब वो जो एग्ज़ाम दिया था तो एग्ज़ाम में उसका मान के चलिए सेट डी है या सेट बी है या सेट ए है या सी है, कुछ भी सेट है। तो मान के चलते हैं कि आपका सेट डी है। अब सेट जब आपका डी है तो आप डी में जब मेन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 1 से लेके 90 तक, तो 90 के बाद आप जब 91 से लेके आप 150 का बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है ना दोस्त, ये आपका लैंग्वेज पेपर का है। अब यहाँ पे जब बच्चे आ रहे हैं तो उसको 2 पेज मिल रहा है। एक पेज जैसे लिखा हुआ तो रहता है डी और यहाँ पे 01 इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है? 01 इंग्लिश। और दूसरा पेज में भी है डी और 02 हिंदी। अब हुआ क्या, कन्फ्यूज़न कैसा है समझो। वो बंदा जो दोस्त है वो पेपर 1 क्या लिया है? हिंदी। और यहाँ पे हिंदी के सामने क्या दिख रहा है? 2, तो सोच रहा है ये वाला नहीं होगा। अब वो पेपर 2 में क्या लिया था? इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश से पहले क्या दिख रहा है? 1, तो ये सोच रहा है कि ये वाला नहीं होगा। फिर खोजते खोजते कहीं डी से रिलेटेड और कुछ मिलता ही नहीं, मिलता है तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आसामीज़ आ जाता है, उर्दू आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो सोचता आखिर क्या हुआ। तो फिर वो क्या करता है कि वो हिंदी में आ जाता है और हिंदी के क्या 91 से लेके वो 150 सभी को मैच कर लेता है। नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। अगर पेपर 1 है तो एक काम कीजिए, हिंदी वाले में जाइए और 91 से लेके 120 तक बनाइए। और आपका अगर पेपर 2 इंग्लिश है तो फिर आप ये वाले पे जाइए, इंग्लिश वाले पेज में, और वहाँ पे जाके 120 से लेके आप 150 को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको पेपर 2 इंग्लिश मिल जाएगा और यहाँ से पेपर 2 आपके हिंदी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका सही मतलब आप कह सकते हैं मार्क्स को आप मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैच करके देखिए। आप कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि हड़बड़ी में गलत मैच कर लिए, तो अगर आप गलत मैच करेंगे तो भी आपको रिजल्ट गलत दिखाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर करके देखें ऐसा। तो दोस्तों इस बात को समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे कभी किसी और दिन, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।